ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी परम प्रिय, परमात्म प्रिय, सबकी लाडली रूहे गुलाब दादी जानकी जी को अतिशय स्नेह भरे सुमन के साथ प्रेम से भरे गीले नैनों से हम सभी आत्माएं उन्हें श्रद्धांजलि सुमन के रूप में यह विशेष क्लास उनकी यादगार में। वैसे तो उनकी इतनी सारी यादें हैं, स्मृतियां हैं, जिससे शब्दों में समेट लेना तो असंभव ही है ना। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो हमें उनकी बहुत याद दिलाएगी। दादी जानकी को बाबा जनक करके पुकारते थे। बहुत सारी बातें हैं। यूं ही नहीं आज 2 बजे हवा तेज बहने लगी थी। यूं ही नहीं आज बारिश को बेमौसम आना था। अब पता चला आज हमारी शांति का फरिश्ता दादी जानकी का स्वागत करने प्रकृति ने प्यार से अपना आंचल फैलाया था और स्वयं भगवान शिव ने वतन में जगमगाए लाखों दिए थे। वी ऑल लव यू दादी। दादी जी की याद में पूरे दैवी परिवार के सर्व सदस्यों को सूचित किया गया। सरकार ने भी मात्र 20 व्यक्तियों को, वरिष्ठ बहनों व भाइयों को ही अंतिम संस्कार के समय उपस्थित रहने की छूट दी है। जिस तरह की अभी परिस्थिति चल रही है, हम सभी दादी जानकी को दिल से नमन करते हैं। एक बार दादी जानकी ने क्लास में कहा था, बाबा मेरी अर्थी पर यज्ञ की एक कौड़ी भी खर्च न करना। तो देखिए कैसे समय दादी जी अव्यक्त हुई। कोई न आ सकता है न जा सकता है। सारा संसार अंतिम क्रिया में आता, करोड़ों रुपए खर्च होते, लेकिन दादी ने वो भी नहीं होने दिया। हर संकल्प पूरा करता है बाबा अपने सभी बच्चों का। बाबा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, ये हमें हमारे संकल्प जो हम सच्चे दिल से करते हैं ना, बाबा उसकी भर्ती करते हैं। पूर्ति करते हुए हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। जानकी दादी के बारे में बोलते हुए सोचा न था वो बात हो रही। उनके साथ की इस बात से यही प्रतीत हो रहा है कि समय अब बहुत समीप आ गया है। हमें अब और अलबेलेपन में नहीं रहना है। एक एक करके सभी वरिष्ठ यज्ञ स्नेही आत्माएं एडवांस पार्टी में जा रही हैं। अब उनकी सेवा बहुत सूक्ष्म रीति से होंगी। जानकी दादी का एक बहुत पसंदीदा गीत था जो मैं आत्मा गुनगुनाना चाहती हूँ। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही
मिल गया था सड़ राह चलते चलते, जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है, ये शमा, ये शमा जो बुझ गई है, ये शमा जो बुझ गई है, सारे जग को रोशन करते, सारे जग को रोशन करते, चलते चलते, चलते चलते। 104 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी जी का देवलोक गमन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में नियुक्त की गई थी ब्रह्मा कुमारी की मुखिया। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की अलौकिक माँ का साथ छूट गया। 140 देशों में स्थित संस्थान के 8,500 सेवा केंद्रों का करती थी वे कुशल संचालन। इतनी कम उम्र में भी रोज सुबह अमृत वेले 4 बजे से हो जाती थी ध्यान मगन। विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछले साल इतनी उम्र के बाद भी की थी उन्होंने 50,000 किलोमीटर की यात्रा। विदेशों में बहुत सेवाएं चलती थी ना दादी जानकी की। 12 घंटे विश्व सेवा में रहती थी तत्पर। 1916 में दादी जी का जीवन परिचय है। 1916 में हैदराबाद सिंध प्रांत में जन्म उनका हुआ। उन्नीस सौ 70 में पहली बार विदेश सेवा पर आध्यात्म का संदेश लेकर निकली। 2007 में ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका के रूप में संभाली संस्थान की कमान। 100 देशों में अकेले पहुंचाया राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्म का संदेश। 140 देशों में है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र। 21 वर्ष की आयु में संस्थान से समर्पित रूप से जुड़ी। 12 लाख से अधिक भाई बहन वर्तमान में संस्थान से जुड़े हैं। इस विद्यालय से 14 वर्ष तक की थी उन्होंने गुप्त योग साधना। 80 वर्ष में 80% चीज़ें उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उन्हें याद रहती थी। मतलब उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी। 27 मार्च आबू रोड राजस्थान। योग शक्ति की मिसाल, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, व्यक्तित्व की धनी 104 वर्षीय राज योगिनी दादी जानकी जी अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने 27 मार्च शुक्रवार को प्रातः 2 बजे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अंतिम श्वास ली। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी के देवलोकगमन से भारत सहित विश्व भर में शोक की लहर छा गई। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। दादी जी के प्रति संस्थान के देश विदेश के
8,500 सेवा केंद्र पर योग साधना जारी रही। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की अलौकिक माँ और 12 लाख भाई बहनों की प्रेरणा पुंज दादी का साथ हमसे छूट गया। दादी जी की बहुत याद आ रही है। दादी जी ने अपने जीवन में बहुत सारी उपाधियां भी प्राप्त की हैं। विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मीडिया निदेशक बीके करुणा ने बताया कि दादी जी के नाम विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अमेरिका के टेक्सास मेडिकल एवं साइंस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण के बाद दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वुमेन से नवाजा गया। उन्होंने योग से अपने को मन इतना संयमित, पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक बना लिया था कि वह जिस समय चाहे, जिस विचार या संकल्प पर और जितनी देर चाहे स्थिर रह सकती थी। दादी जी को लोग देखकर, सुनकर, मिलकर प्रेरित होते थे, जो आज एक अच्छी जिंदगी के राही हैं। दादी जी सबकी प्रेरणा स्रोत थी। दादी जी अनेकों को बहुत अच्छी रीति प्रेम से समझाती थी। वो सभी का के लिए एक मार्गदर्शिका, पथ प्रदर्शिका बनी थी। 60 वर्ष की आयु में दादी जी विदेश गई। जब लोग खुद को कार्य और सेवानिवृत्त समझ लेते हैं ना, उस समय 60 साल की उम्र में 1970 में दादी जानकी जी पहली बार विदेश गई, मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिकता का बीज रोपने के लिए। दादी ने सबसे पहले लंदन से वर्ष 1970 में ईश्वरीय संदेश की शुरुआत की। यहाँ वर्ष 1991 में कई एकड़ क्षेत्र में फैले ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की भी स्थापना की गई। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और यूरोप के देशों में आध्यात्म का शंखनाद हुआ। दादी के साथ हजारों की संख्या में बीके भाई बहनें जुड़ते गए। दादी जी की कर्मठता, सेवा के प्रति लगन और अथक परिश्रम का ही कमाल है कि अकेले विश्व के 100 देशों में भारतीय प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं राजयोग का उन्होंने संदेश पहुंचाया। बाद में यह कारवां बढ़ता गया और आज 140 देशों में लोग राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। 37 साल रही दादी विदेश में। दादी जानकी ने वर्ष 1970 में संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में आगे बढ़ी। स्वच्छ भारत मिशन की थी ब्रांड एम्बेसडर। ब्रह्मा कुमारी की पूरे विश्व में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर विशेष पहचान रही है। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दादी जानकी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दादी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। दादी जी को पसंद था ये खाना। दादी शरीर को ठीक और खुद को हल्का रखने के लिए सुबह नाश्ते में दलिया, उपमा और फल लेती थी। दोपहर में खिचड़ी, सब्जी लेना पसंद करती थी। रात में सब्जियों का गाढ़ा सूप उनका पसंदीदा आहार था। दादी वर्षों से तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करती थी। भोजन करने का भी उनका समय निर्धारित था। दादी का कहना था, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, इसीलिए सदा भोजन परमात्मा की याद में ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन का भोजन से सीधा संबंध है।
कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा भारत में भी उन्हें कई अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। गांधी जी को वर्ष 2012 में गौतम विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम ने डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया। हमारी दादी जी एक ही बात याद रखती हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। दादी कहती हैं सब बाबा का कमाल है। सदा एक ही बात याद रखती हैं कि एक ही संकल्प, परमात्मा को याद करना। बाबा देने के लिए बैठा है, दे रहा है। राजयोग मेडिटेशन तन एवं मन दोनों की दवा है। आज इसकी सभी को आवश्यकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे कलयुग के बाद सतयुग आता है, वैसे ही रात दिन का चक्र चलता रहता है। दादी जी ने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। दादी ने चर्चा में कहा कि आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 102 साल की उम्र में भी मुझे ईश्वर और लोगों की दुआओं से इतना भरपूर सम्मान मिला है। कहा करती थी दादी, मैंने पूरी जिंदगी कभी भी झूठ नहीं बोला। इसी कारण आज मैं स्वस्थ हूँ। लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दादी सदा देती आई। दादी जी की हाथ की लिखी हुई पुस्तकें विंग्स ऑफ सोल 1999 में, हीथ कम्युनिकेशन, पल्स ऑफ विजडम भी 1999 हेल्थ कम्युनिकेशन द्वारा, कंपेनिंग्स ऑफ गॉड 1999 में BKIS द्वारा, इनसाइड आउट 2003 में BKIS द्वारा। दादी जी की जीवन यात्रा 2005 में अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा दादी जी को करेज ऑफ कंसंस अवार्ड से नवाजा गया। जून 2005 में काशी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। 1996 में दुनिया के 60 से अधिक देशों में बच्चों को सिखलाई जा रही लिविंग वैल्यूज इन एजुकेशन इनिशिएटिव का शुभारंभ यूनिसेफ के साथ मिलकर उन्होंने किया। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये सारे दृश्य हमारे देखे हुए हैं। दादी, हम आपको यूं ही भुला ना पाएंगे। दिल में आपकी यादें यादगार के रूप में छप गई है, अमित यादें जो कल्प कल्प इमर्ज रहेगी। दादी, हम कल्प कल्प आपकी छत्र छाया में पुरुषार्थ करते रहेंगे। दादी, आपकी तपस्या जरूर रंग लाएगी। दादी, आपके बारे में जितना भी बोलूं शब्द कम है। दादी, आपकी याद में आपके जीवन से जुड़ी ये बातें आपके जाने के बाद मैं आत्मा, मैं BK नम्रता सुना तो रही हूँ, लेकिन मन आपकी याद में भीग रहा है। दादी, आपकी चिता की अग्नि जैसे हमसे ये कह रही हो कि अपना जीवन ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दो। कुछ नहीं रखा है देह भान में, आत्माओं में, व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ काम नहीं देते। ईश्वरीय याद और सेवाएं सर्वोपरि है। एक शपथ उस अग्नि दहन को देखकर कर रही थी कि दादी, आप सदा हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में। आपकी सेवा हम कभी भुला ना पाएंगे। दादी, लास्ट में 2 लाइन की ये गीत आपकी याद में। दादी, हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे, जब कभी भी सुनेंगे
संग हम भी गुनगुनाएंगे, हम तुम्हीं। ओम शांति, ओम शांति।